डार्क वेब पे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स को कुक करने की रेसिपी पोस्ट करते हैं। डार्क वेब पे तुम्हें ऐसे फॉरम्स मिलेंगे जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं कि किस ह्यूमन पार्ट की रेसिपी सबसे अच्छी होती है। कोई कहेगा फिंगर, कोई कहेगा आइज, तो कोई हार्ट। डार्क वेब पे आप ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन ऑर्गन्स, यहाँ तक कि खुद एक जिंदा इंसान कुछ भी खरीद सकते हो। तुम रेड रूम्स में कुछ डोनेशन करके फरमाइश कर सकते हो कि सामने वाले बंदे की फिंगर्स काट दो, या फिर आंख में सीजर डाल दो, या फिर मुंह पे एसिड डाल दो, हाथ काट दो, एनीथिंग। तुम वहाँ पे ह्यूमन स्किन से बने हुए बैग्स और प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। वहाँ पे तुम किसी भी बंदे का मर्डर, टॉर्चर, उसे किडनैप कुछ भी करवा सकते हो। तुम सिंपली उन्हें डोनेशन देके किसी भी बंदे को 24/7 स्टेयर करने को बोल सकते हो। और डार्क वेब पे सबसे ज़्यादा हो रही एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग चीज़ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। मतलब 10-12 साल के बच्चों को किडनैप करके लाते हैं एंड देन इवन ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे लोगों का टॉर्चर लाइव स्ट्रीम करते हैं, वेपन्स और बाकी चीज़ सेल करते हैं फंडिंग के लिए। वो हर चीज़ जो तुम इमेजिन कर सकते हो और इमेजिन नहीं कर सकते डार्क वेब पे होती है। तो अगर तुम एक बार डार्क वेब पे जाते हो तो मे भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, या फिर तुम कुछ ऐसा देख लो जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भुला ही ना पाओ और तुम डार्क वेब से कभी बाहर ही ना निकल पाओ। तो डार्क वेब पे जितनी भी इलीगल चीज है और जो भी तुमने इंट्रो में सुना, उस सब की शुरुआत हुई थी सिल्क रोड से। और सिल्क रोड थी डार्क वेब की पहली इलीगल मार्केट प्लेस। सिल्क रोड वाज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इलीगल ड्रग्स। सिल्क रोड फेब 2011 में लॉन्च हुई थी और ये एक्टिव रही ओनली फॉर 2.5 ईयर्स, अक्टूबर 2013 तक। और सिर्फ इन 2.5 ईयर्स में इस वेबसाइट में टोटल 9.5 मिलियन बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ था, जो कि है अराउंड $187 बिलियन। और अक्टूबर 2013 में रॉस अल्ब्रिट का ईमेल गलती से लीक हो गया एंड यूजिंग दिस ईमेल FBI ने रॉस अल्ब्रिट को अरेस्ट कर लिया और सिल्क रोड को शट डाउन कर दिया। और क्योंकि ये किया था FBI ने, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा न्यूज में आने लगी और इससे सबको पता चला डार्क वेब की इस साइड के बारे में। और ये तुम इस ग्राफ से देख सकते हो कि कैसे इस इवेंट के बाद नंबर ऑफ डार्क वेब यूजर्स में एक स्पाइक आया है। तो इस इवेंट के बाद सारी नॉर्मल पब्लिक को डार्क वेब पे हो रहे सारे इलीगल कामों के बारे में पता चल गया था। और अक्टूबर 2013 में सिल्क रोड के बंद होने के बाद नवंबर 2013 को सिल्क रोड 2.0 खुल गया। FBI ने एक साल बाद सिल्क रोड 2.0 को भी शट डाउन कर दिया, लेकिन उसके बाद सिल्क रोड 3.0 खुल गया। और ऐसे करते करते आज डार्क वेब पे लाखों इलीगल वेबसाइट्स हैं, क्योंकि सिल्क रोड के ओनर ने कहा था यू कैन किल सिल्क रोड बट नॉट द आइडियोलॉजी बिहाइंड सिल्क रोड। डार्क वेब पे हीरोइन जैसी ड्रग जिसका सिर्फ 25 मिलीग्राम हाई करने के लिए सफिशिएंट है, मिलती है एट अराउंड 3000 रुपीज पर ग्राम, जो कि नॉर्मली 11,000 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से मिलती है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी कि कैसे डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज होनी शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं इन सभी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में इन डिटेल। यहाँ पे सबसे बेसिक चीज है हैकिंग। किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकलवाना, फेक ID और पासपोर्ट बनाना, किसी भी कंट्री की फेक सिटीजनशिप बनाना। डार्क वेब पे तुम्हें ये सारी हैकिंग सर्विसेज कई सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, जैसे XDeadict, हैक फोरम, ट्रोजन फोर्स, मजाफका, डार्क कोड और द रियल डील डार्कनेट मार्केट। डार्क वेब की इन सभी वेबसाइट्स पे तुम्हारे हैकिंग रिलेटेड काम सिर्फ कुछ डॉलर्स में हो जाएंगे। और अब हम इन नॉर्मल चीजों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिटमैन हायरिंग के बारे में। डार्क वेब पे तुम हिटमैन हायर कर सकते हो और किसी बंदे को नॉर्मली पिटवाने से लेकर उसको मर्डर भी करा सकते हो। नॉर्मली एक बंदे को पिटवाने के लगते हैं $1000, एक्सट्रीमली पिटवाने के लिए लगते हैं $1500, हड्डी तोड़वाने के लिए लगते हैं $2500, एसिड अटैक के लिए 4000 और असैसिनेशन के लिए अराउंड $10,000 to $15,000 लगते हैं। डार्क वेब पे हिटमैन हायरिंग के लिए कई सारी फेमस वेबसाइट्स हैं, जैसे अजरबैजानी ईगल्स, स्लेयर्स हिटमैन प्रोवाइडर्स, 18th स्ट्रीट गैंग, स्लेयर्स असैसिनेशन और सबसे फेमस है बेजा माफिया। और यहाँ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि डार्क वेब पे जितनी वेबसाइट पे लिखा है हिटमैन हायरिंग वो सही में हिटमैन प्रोवाइड करती है। कई हिटमैन प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट फेक भी हैं, बट कई रियल वेबसाइट्स भी हैं जो सच में हिटमैन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे तुम एक बंदे की हड्डियां तोड़वाने से लेकर एसिड अटैक, टॉर्चर या फिर डेथ कुछ भी करवा सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं। और यहाँ तक कि ISIS और बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू कलेक्ट फंड्स। और इसके अलावा फंड्स इकट्ठा करने के लिए ये लोग ड्रग्स और वेपन्स बेचते हैं, रेड रूम्स में लाइव स्ट्रीम करते हैं। रेड रूम्स के बारे में हम वीडियो के लास्ट में अच्छे से बात करेंगे। और डार्क वेब पे ही इन टेररिस्ट ग्रुप्स ने कई सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं और वीडियोस बनाई हुई है ऑन हाउ टू बिकम अ टेररिस्ट, जहाँ पे तुम्हें कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये सब करते हुए अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, कैसे वेपन्स मिलेंगे, कैसे अपना टारगेट ढूंढना है, सब कुछ। और लोग इन ब्लॉग्स और वीडियोस में एक्टिवली कमेंट करते हैं
और वहाँ के फॉरम्स में ये सब डिस्कस भी करते हैं। और अगली चीज जो कि डार्क वेब पे होती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बच्चों को किडनैप करके लाया जाता है एंड आई डोंट थिंक इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। सो 2011 में डार्क वेब की इस मामले में वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट लोलिता सिटी को FBI ने इन्वेस्टिगेट किया और तब ये पता चला कि अकेले सिर्फ इस एक वेबसाइट पे मोर देन 100 GB का कंटेंट है और इसके 15,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। आज की डेट में डार्क वेब की सबसे ज्यादा फेमस चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट है प्लेपर। इस वेबसाइट के 2 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और हर दिन के 1.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर सिर्फ एक साइट पे 100 GB से भी ज्यादा है तो पूरे डार्क वेब पे कितना होगा। और इस सब की वजह से कितने बच्चों को टॉर्चर और इन सब के अलावा भी एक सर्विस मिलती है डार्क वेब पे, मिस्ट्री बॉक्सेस की। और इन मिस्ट्री बॉक्सेस में तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। मे बी किसी इंसान की आंखें, हार्ट, किसी कटी हुई फिंगर, कोई वेपन, कैश, पेन ड्राइव, कटा हुआ सर, कुछ भी मिल सकता है। और कई लोगों ने YouTube पे इन मिस्ट्री बॉक्सेस के ऊपर वीडियो भी डाली हुई है, लेकिन वो सारी फेक है क्योंकि ये कोई डोलो 650 तो है नहीं कि बगल वाले चौराहे में मिल जाएगी। और हम लेवल को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और बात करते हैं कैनिबलिज्म के बारे में। मतलब वो लोग जो ह्यूमंस और ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। इसकी भी डार्क वेब पे कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे ह्यूमन लेदर, स्टैनिज्म और इसकी सबसे मेन वेबसाइट है कैनिबल कैफे। मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और ह्यूमन फ्लैश इन सब चीज़ों की अलग अलग रेसिपीज पोस्ट करते हैं और ये रेसिपी रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है। यहाँ के फोरम्स में लोग अपनी फैंटेसीज, डिजायर्स और इन रेसिपीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और अब हम लेवल को थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं और बात करते हैं अबाउट द रेड रूम्स। एंड बिफोर इवन स्टार्टिंग मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि रेड रूम्स होते हैं या नहीं होते। कई लोग डार्क वेब पे रेड रूम्स को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। सो नो वन एक्चुअली नोज कि रेड रूम सच में होते हैं या नहीं होते। सो नाउ व्हाट आर रेड रूम्स? तो रेड रूम एक रेड कलर का रूम है जहाँ पे एक बंदे को टॉर्चर करा जा रहा होता है और कोई नॉर्मल टॉर्चर नहीं, उस पर एसिड फेंकना, हाथ जला देना, पैर काट देना, इस लेवल का टॉर्चर। और ये सब एक वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम करा जा रहा होता है और जो भी लोग लाइव स्ट्रीम्स में होते हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में डोनेशन देते हैं और इन डोनेशन के साथ एक रिक्वेस्ट भी होती है कि इसकी उंगली काट दो, पैर एसिड में डाल दो या फिर इवन सर काट दो। मतलब जो तुम एक्सट्रीम सोच सकते हो वो सब। एंड एट द एंड ऑफ द लाइव स्ट्रीम सारा टॉर्चर हो जाने के बाद उस बंदे को मार दिया जाता है। नाउ नो वन नोज कि ये रेड रूम वाली बात सच है या नहीं, बट अगर ये सच है then it's really scary and terrifying. And even अगर तुम इतने से satisfied नहीं होते हो तो तुम अपने लिए कस्टम वीडियोस बनवा सकते हो जिसमें तुम सारी स्पेसिफिकेशन दे सकते हो कि तुम्हें कैसा बंदा चाहिए, कैसी वीडियो बनवानी है, उस वीडियो में बंदे के साथ क्या होना चाहिए, किस किस तरह के टॉर्चर तुम करवाना चाहते हो एंड फाइनली उस बंदे को कैसे मारना है। तुम्हारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो लोग एक सुटेबल विक्टिम ढूंढेंगे, उसे फिर किडनैप करेंगे, तुम्हारे बताए हुए तरीके से टॉर्चर करेंगे एंड देन फाइनली जैसे तुमने बोला था उसे मार देंगे। इसमें तुम जितनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दोगे उतना ज़्यादा अमाउंट होगा। और ये वेपन्स परचेज करना, हिटमैन हायर करना, ये कोई अमेजोन से नैपकिन मंगाने जितना आसान काम नहीं है। इनफैक्ट फॉर मी एंड यू इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर इस सब के बाद भी तुम डार्क वेब पे जाकर कुछ परचेज करते हो तो यू नेवर नो कि तुम सही में सर्विस परचेज कर रहे हो या बस तुम्हारा चूतिया कटता है। मे बी एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या पता तुम डोनेशन कर दो और तुम्हें कभी सर्विस ही ना मिले। बट स्टिल इस सब के बाद भी अगर तुम्हें सर्विस मिल रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो अगर वेबसाइट का ओनर या कोई भी सबसे रिलेटेड अरेस्ट होता है तो पुलिस तुम्हारे घर भी आ जाएगी। और अगर तुम डार्क वेब से कोई सर्विस परचेज नहीं करते हो और सिर्फ डार्क वेब पे सर्फ करते हो, स्टिल यू आर एट ए हाई रिस्क। क्योंकि अगर तुमने किसी गलत लिंक या पॉपअप पे क्लिक कर दिया तो सीधे तुम्हारा सिस्टम होगा बंद और तुम्हारी डिटेल्स हैकर के पास। और फिर जैसे वो लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सिर्फ कुछ डॉलर्स में बेचते हैं, वैसे ही तुम्हारी भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सिर्फ कुछ डॉलर्स में बिकेंगी। और मान लो तुमने डार्क वेब से कोई सर्विस ऑर्डर करी एंड रेयरली सही वो तुम्हारे घर पे आ भी रही है, तो अगर कुरियर वाले को या फिर पोस्टल सर्विसेज में किसी को गलती से भी इसके बारे में पता चल गया तो कुरियर से पहले तुम्हारे डोर पे पुलिस आएगी। तो अगर तुम डार्क वेब यूज़ करते हो तो हैकर से हैक होने का खतरा है, सिस्टम में वायरस और रनसमवेयर आने का खतरा है, तुम्हारी डिटेल्स हैक होने का बहुत बड़ा खतरा है और पुलिस अलग। सो बस जानो और सीखो पर यूज़ मत करो। नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट सम रियल लाइफ इवेंट्स जो कि हुआ है हमारे जैसे नॉर्मल इंसानों के साथ जो कि डार्क वेब पे सर्च कर रहे थे। हिटमैन हायरिंग, वेपन परचेजिंग, इन सब की रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में जानेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें गूज़बम्स आने वाले हैं ये जानने के बाद कि जो लोग डार्क वेब पे गए उनके साथ क्या हुआ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वियर्ड एंड डार्क देन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड व्हिच विल बी इवन वियर्डर एंड डार्क। एंड अगेन अगर तुम एक नए व्यूअर हो
तो आई हाईली रिकमेंड यू तुम यहाँ पे क्लिक करो और नेक्स्ट एपिसोड एक कंटिन्यूएशन में देखो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एंड द फाइनल एपिसोड. टिल देन, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ.